नहीं जहां मुझे से नहीं सारे पता भाई। मुफ्ती बनते हैं। नहीं मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। अरे आपको इसका भी नहीं पता? नहीं भाई नहीं पता सच में। ओड़े 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 ओड़े, आपके सारे मुफ्ती वहां से निकलते हैं, आपको पता है इस बात का? जितने देखिए भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं, वो अच्छा 4-4 कुरानी 6-6 साल का जो कोर्स करने जाते हैं मेरे भाई, वो वहीं पे जाते हैं। इसको कहते हैं देख अल अजहर यूनिवर्सिटी। ठीक है। 1924 के अंदर जब मदरसा कल्चर खत्म होना शुरू हुआ और इनको एक यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, दे हैड अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम? एक मदरसा सिस्टम से जो बच्चा के पेरेंट्स पढ़ के आ रहे थे, उसके बच्चे उस मदरसे वाला अरबी कुरान पढ़ रहे थे। दूसरे मदरसे सिस्टम से जो पेरेंट्स आ रहे थे, वो उसका कुरान पढ़ के आए थे, लिहाजा उसके बच्चे वो वाली अरबी का कुरान पढ़ रहे थे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी अल अजहर को मसला ये हो गया, इजिप्ट में मसला ये हो गया कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से लड़ाई करने आ जाते थे कि तुमने हमारे बच्चे की अरबी कुरान की ये गलती क्यों निकाली है, कुरान में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। नाउ वहां पे चल रहा है यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में अब चल रहा है। एक जमाने में इंडिया के अंदर गुरु समथिंग होते थे, जो कि मदरसे ही होते थे, यूनिवर्सिटी खिलाती थी, मुझे भूल गया क्या नाम है। आई टेक योर मोमेंट प्लीज। वेट, मैं डोंट आपसे टेक द बोल मोमेंट, वेट, लर्न, लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट। 1924 के अंदर हफ्स का ये मुसफ, ये अरबी वाला, ये एक कुरान इन्होंने पकड़ा और उसको इंप्लीमेंट किया, कैननाइज किया, और बाकी तमाम कुरानों को रेड सी के अंदर फेंक दिया। जिस तरह पुराने जमाने में उस्मान ने भी किया था, लेकिन वो हदीस है, आप उस चीज को मानते नहीं, लिहाजा फॉरगेट दैट। लेकिन बहरहाल उस्मान ने किया था, सुन्नियों के लिए बोल रहा हूं, उस्मान ने जला दिया था 1924 में। कायरो इजिप्ट ने दरिया में गिला दिया था। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इस्लाम सऊदी अरब से निकल के नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में गया था, क्योंकि मुस्लिमों ने वहां पे अटैक किया था। अफ्रीका ने कहा हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम होते कौन हो, तुम लोगों तक तो इस्लाम ही लेट आया था, सबसे पहले तो इधर आया था। हम तो दूसरे मुसफ को मानेंगे भी और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे भी। तो वहां पे मुसफ़े वर्ष, मुसफ़े कालून आज भी राइज हैं, जो कि डिफरेंट हैं प्रोनाउंसिएशन में भी और लफ्जों में भी, जिनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं। अब मुझे आप बताइए कि आपने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है और रिसर्च की है कुरान ओनली होने से पहले? जी हजरत, माइक आपका हुआ। जी मैंने हदीस पे रिसर्च की है एंड मैं सारी बात नहीं बोलना हदीस तो मैंने चाहता दिखाई हूँ। नहीं आपको कोई। आपने बोला आपने कुरान ओनली, आप कैसे बने, क्या कुरान ओनली रिसर्च की कर। बात करें, ये वाला कुरान जो आपके पास है, ये आपने कैसे सेलेक्ट कर लिया, जबकि ये तो एक टाइप का कुरान है। देर आर 30 अदर टाइप ऑफ कुरान इन अरबिक। उनमें से कोई और क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ये एक टाइप की रीडिंग आप पढ़ रहे हैं। मैंने कुरानिस्ट से भी बहुत सारे से बात की एंड मैंने देखा कि विच बुक इज वाइडली एक्सेप्टेड, ओके, एंड जो मेजॉरिटी मतलब इवन इन कुरानिस्ट सुन्नी मुस्लिम्स एंड शिया मुस्लिम्स जो जिस बुक को मानते हैं, मैं भी उसी बुक को मान रहा हूँ। फॉर एवरीवन कुरान ओके, इज सेम। नहीं, आपने इंडिया के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड को पकड़ा, आपने दुनिया के अंदर नहीं। अगर आप चले जाएं नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, तो ये वाले वर्जन को तो पूछता ही कोई नहीं है। वो तो कहते हैं कि हफ्ज एक झूठा है, लायर है, कज्जाब है। जो कज्जाब है और चोर है, उसके कुरान को हम क्यों पढ़ें? हफ्ज को आपके तमाम सुन्नी उलमा और शिया उलमा लायर, झूठा यानी कि कज्जाब, इन अरबिक कज्जाब मानते हैं, चोर मानते हैं। तो आप जो मुसफ पढ़ रहे हैं वो एक चोर का पढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए आप ये सब जो एविडेंस दे रहे हैं ये बेस्ड ऑन हिस्ट्री है एंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ है। आप भी किसी फेथ को मानते हैं, मैं भी किसी फेथ को बिलीव मानता एंड हूँ, तो फेथ तब तक नहीं होता जब तक बिलीव एंड फेथ की कुछ चीजें प्रूव्ड ना हो। ये चीज प्रूव्ड है कि 1924 में कायरो इजिप्ट में हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। उनकी उनकी हिस्ट्री में लिखा है, 24 बहुत पीछे नहीं है, 1924 किताबें याद हो चुकी थी, पेपर पेंसिल याद हो चुकी हुई थी, लिखा जा रहा था। ये डेटा आज भी आप गूगल पे सर्च करें,
कैननाइजेशन ऑफ कुरान इन कायरो 1924, और आपको सारा डेटा जो मैंने बोला मिल जाएगा, एक नहीं कई आर्टिकल्स के अंदर। तो नाउ द नहीं तो क्वेश्चन इज, एक किताब जो कि सपोजिटली अल्लाह की किताब है, मोहम्मद से ट्रांसमिट हुई, आपका इसके पास रत्ती भर एविडेंस नहीं है सवाए इसके कि कुरान ही कह रहा है। मैं लिख दूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अल्लाह गेव दिस बुक, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मोहम्मद इज द प्रॉफिट, up above the world so high, oh this book is protected like a diamond in the sky। भाई ये तो कुरान हो गया। फिर आप माने इसको, क्यों नहीं नहीं, मानते? देखिए, मैंने कुरान पढ़ा है एंड कुरान में मतलब ऑलमोस्ट जितनी चीजें सब अच्छी चीजें लिखी हैं। अब आप कुछ ट्रांसलेशंस को मैंने देखा है, आप लोगों को दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लिखा है, बट वेरियस ट्रांसलेशंस कुछ और कहते हैं। बिलीव मी, मैं आपको दिखा अच्छी दूंगा बुरी की अगर। बात मैं कर ही नहीं रहा इस वक्त, अच्छी बुरी की बात ही नहीं कर रहा मैं इस वक्त। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है, उसके बाद हम जाएंगे अच्छी बुरी पे। नहीं, तो मैं यानी बिलीव कि करता पहली हूँ कि बात यहाँ पे सत्य हो गई कि आपको सिर्फ कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है ये बताने के लिए कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की किताब है। यू हैव नो एविडेंस, करेक्ट? नो, आई हैव एविडेंस। मैंने इसको ओके, रीड गिव मी द किया है। एविडेंस। मैंने इसको रीड किया है एंड ये मुझे मतलब जो नहीं, अच्छे ट्रांसलेशन। रीड करना एविडेंस नहीं होता, ट्रांसलेशन एविडेंस नहीं होती। आपने ये बताना है, प्रूव करना है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। उस चीज का क्या एविडेंस है आपके पास? मेरा बिलीफ है, मैं बस ऐसे कोई दिखाने को परफेक्ट, प्रैक्टिकली सो मतलब। लेट्स एग्री ऑन वन थिंग। आपके पास कुरान को अल्लाह की, खुदा की, कुछ भी कह लें आप, का वर्ड साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, करेक्ट? करेक्ट। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। सेकंड पॉइंट इससे ही साबित होता है कि ये जो इंडिया में कुरान चल रहा है, इसमें और जो बाकी के अरबिक कुरान चल रहे हैं 29 से ज्यादा, आपने बाकी के वो 28 कुरान के अरबिक मुसहफ नहीं पढ़े हैं, और आपको आज से पहले पता भी नहीं था कि देयर आर 28 अदर टाइप ऑफ कुरानिक मुसहफ इन अरबिक, जिनकी अरबिक भी फर्क है इस वाले कुरान से, करेक्ट? करेक्ट, बट आप कितना मतलब कहेंगे जो मेजोरिटी जो फॉलो करते हैं, जो इवन Does जो not matter कुरानिस्ट भी majority minority right now, जो it जो doesn't matter, like कुरानिस्ट I भी जो said फॉलो कर। 1924 में कैनोनाइज हो रहा है। उससे पीछे चले जाएंगे तो वो 29 के 29, 30 के 30 आपके इजिप्ट में भी चल रहे थे। 1924 तक इजिप्ट में भी चल रहे थे। 1924 में इंडिया पाकिस्तान के सेपरेट होने से सिर्फ कुछ ही डेकेड्स पहले आपने कुरान को स्टैंडर्डाइज किया है। इसी वजह से अगर आप कुरान की ट्रांसलेशंस देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशंस जो हैं वो 1930s के बाद आ रही हैं। सिर्फ एक ट्रांसलेशन है जो 1901 में की थी, एक क्रिश्चियन ने अपने इलाके के कुरान को पकड़ के। वंस अगेन, उसके अलावा कोई ट्रांसलेशन आपको 1900 में नहीं मिलती, 1930 के बाद ही मिलती है, जब कायरो ने इसको कैनलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट किया था टू द वर्ल्ड। उससे पहले नहीं मिलती, हालांकि उससे पहले भी आपका 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड थी। अच्छा एडम भाई, तो मतलब आप उस टाइम पे जिंदा थे बताने के लिए कि अरे मतलब ये जिंदा सारी। रहने की जरूरत नहीं होती हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आपकी परदादी थी, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं थी। पता? आपका, थी। आपकी जो आपका दादा था वो हवा में से निकला था, नहीं बारिश के थ्रू आया था? कि नहीं, परदादी थी तो आया था? देखिए लॉजिकल बात कही एडम भाई आपने अभी। एग्जैक्टली, दिस इज लॉजिकल। अगर कुरान पुराना है और मोहम्मद पे नाजिल हुआ है तो 1400 साल की हिस्ट्री में मान लेता हूं, पुरानी हिस्ट्री इतनी नहीं है हमारे पास, लेकिन 100-150 साल की हिस्ट्री तो है ना, बेसिक हिस्ट्री। और वो तो है ना जो कि एग्जैक्टली लिखी हुई है, जो कि कायरो में लिखी हुई है। देखिए, चीजें अल्टर्ड हो सकती हैं, इस पे आप मतलब भाई आप कैसे आल्टर इस लेवल पे नहीं होती हैं कि वो चेंज ही हो जाए। 1924 में कायरो खुद लिख रहा है, अल अजहर खुद लिख रहा है कि हमने ये सिलेक्ट किया और इस तरीके से पानी में बहाया बाकी का कुरान, और आप कह रहे हैं जी वो हिस्ट्री है। कौन से यार, कैसे बच्चे हो आप? नहीं, आप जो मेन हिस्ट्री में आप उसको ना फॉलो करोगे, आप मतलब कुछ आपने मेन, जैसे अच्छा हिस्ट्री। मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री दे दे मुझे। ये जो कुरान है, जो हफ्स का वर्जन है जो आपके पास इंडिया में, ये कब कैनोनाइज हुआ, जरा मुझे बताएंगे आप किसी एक रेफरेंस से?
ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो सारे रिलीजन का यही केस है, इवन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। और भाई सारे रिलीजन ही गलत हो गए, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो कुरान है ये आपके मुताबिक कब कैनोनाइज हुआ, ये वाला वर्जन जो आपके पास अरबी का वर्जन इंडिया के अंदर है। देखिए, मैं आपसे बात करने कुरान के ऊपर आया था, आप हिस्ट्री पे चले गए, बस यही था। हाँ तो बस ठीक है, हम कुरान पे बात करते हैं। ओके चलो, ये बात खत्म हुई कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, हिस्टोरिकली 1924 में हुआ और आपके पास इसके अलावा कोई हिस्ट्री है नहीं, लिहाजा आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, आप नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। फेयर इनफ। सो एटलीस्ट अच्छा ये हुआ बिफोर, सिर्फ ईमान है। जी साहिल भाई। हाँ मैं बोल रहा था बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट आर्गुमेंट, सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ एडम, जी जी कि देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने कई बार स्ट्रीम पे अपनी बोला है कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो असल में इस्लाम के अंदर से चीज़ों को देखते हैं, इसी वजह से ये फिरकों में उलझे रह जाते हैं। यानी बरेलवी से देवबंदी हो गया, देवबंदी से अहले हदीस हो गया, अहले हदीस से कुरानिस्ट हो गया। और जितनी डिस्कशन अभी आपने भाई के साथ की है, उससे यही समझ में आया है कि भाई ने आउटर पर्सपेक्टिव से कभी चीज़ों को देखा ही नहीं है, ना तहकीक की है उस पर, ना रिसर्च किया है। इनकी पूरी जो सोच है या तहकीक है वो इस्लाम के अंदर से ही रही है। इस वजह से भाई इसी में उलझे हुए हैं। एंड आई एम श्योर कि जो आप अभी जिस तरीके से भाई को समझा रहे हो, आई एम श्योर थोड़ा सा ये सेंसिबली और थोड़ा ईमान की पट्टी को उतार के ऊपर से इसको सर्कल के बाहर से आके जब इन कुछ चीज़ों को देखेंगे और जो एडम बता रहा है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत जल्दी इस झंझट से निकल जाएंगे। और एक सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी जो है कुरान के हिसाब से, मेजॉरिटी कहीं कभी भी सही पे नहीं जमती है। यानी आप देखिए कि कुरान के हिसाब से अक्सरियत जो है वो गुमराह है, अक्सरियत जो है वो फासिकीन है, अक्सरियत जी। गलत काम करने वाले हैं। तो अक्सरियत क्या मतलब वो? मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये मायने नहीं रखती। जो सच है, अगरचे वो एक बंदा बोले, सच सच होता है। झूठ अगरचे पूरी दुनिया बोले, झूठ झूठ होता है। प्लीज कंटिन्यू एडम। ओके मगनी भाई, कुरान की सबसे पहली सूरत के ऊपर जाता हूं आपके साथ। आप पहले बता दें, जाने से पहले आप बता दें, आपके मुताबिक कुरान अब है क्या, जरा मुझे बता दीजिए प्लीज। कुरान मतलब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स है, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है, मैंने जो पढ़ा है, और मैंने इवन हदीस पे भी स्टडी की है, एंड उसीलिए मैं मतलब रिजेक्ट करता हूँ। अब आप हदीस को तो गोली अगर मार देना, आपने हदीस रिजेक्ट कर दी। मुझे कुरान के बारे में बताएं, कुरान क्या अल्लाह के अल्फाज हैं? मेरा बिलीफ है कि हाँ है। अल्लाह के अल्फाज हैं। क्या कुरान अल्लाह के अल्फाज हमेशा से थे लोहे महफूज पे? क्योंकि कुरान की आयत भी आती है कि लोहे महफूज पे हमने इसको प्रिजर्व टैबलेट्स में लिखा हुआ है, करेक्ट? जी। ओके। सो ये कुरान अल्लाह के लफ्ज बाय लफ्ज हर्फ हैं जो उसने लोहे महफूज पे रखे हुए हैं। कुरान भी इस चीज की गवाही देता है कि ये मैंने महफूज किया हुआ है एटर्नल टैबलेट्स के अंदर। आप उसकी किसी और तरीके से अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो मुझे बता दें। नहीं, मतलब मैंने वेरियस ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं, एंड जो सबसे जो अच्छी ट्रांसलेशंस थी मैंने उसको मतलब कंसिडर किया है। सर जिसको भी आपने कंसिडर किया, ये वाला एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो कुरान है, अल्लाह कहता है कि वो मैंने अपने लोहे फी लोहल महफूज, कुरान चैप्टर नंबर 85 की वर्स नंबर 21 22 कहती है कि ये जो लफ्ज हैं ये मैंने महफूज रखे हुए हैं। कुरान मजीद जो कि बड़ा इज्जत वाला है, उसको मैंने महफूज रखा हुआ है लोहे महफूज के अंदर, एटर्नल टैबलेट्स के अंदर, प्रिजर्व स्टेट के अंदर। तो ये लोहे महफूज पे जो राइटिंग है वो अल्लाह ने दुनिया जमीन आसमान बनाने से ऑब्वियसली पहले कर दी थी, करेक्ट? जी। ठीक है, मैं कुरान बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी कोई और ट्रांसलेशन करना है तो बता दें। कुरान चैप्टर नंबर 85 की वर्स नंबर 21 22 है, इसकी कोई और ट्रांसलेशन करनी है आपने तो बता दें। नहीं, इसकी इसकी ट्रांसलेशन पे मैंने ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं की, इवन स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल है मैंने उस पे ज्यादा रिसर्च की है। यार आई डोंट इसमें केयर कि कंट्रोवर्शियल है कि नहीं है, आप एटलीस्ट ये मानते हैं ना कि कुरान अल्लाह का कलाम है और वो हमेशा से प्रिजर्व्ड है, इस्लाम से बहुत पहले, दुनिया बनाने से पहले, मुसलमान बनाने से पहले अल्लाह ने प्रिजर्व किया हुआ था। जी। पक्की बात है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी होगी। आई थिंक वेरियस बुक्स आई थी, एंड सबसे जो लास्ट बुक्स थी, आई थिंक इवन कुरान में भी मेंशन्ड है, वो कुरान थी, तो मतलब वो लास्ट प्रॉफिट पे वो मतलब लेकिन ये हमेशा से अल्लाह ने लिख के रखी हुई थी ना लोहे महफूज पे। सूरह रहमान भी कहती है रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, जी। इंसान बाद में खलक हो रहा है। जी। कन्फर्म? जी।
ओके, परफेक्ट। सो कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं। जी ये 3 बातें अब हम क्लियर करते हैं। साहिल भाई जरा स्क्रीन पे नोटपैड ले आए प्लीज। पॉइंट नंबर नोटपैड। 1, जी नोटपैड ले आइए। पॉइंट नंबर 1, कुरान अल्लाह का लफ्ज बाय लफ्ज कलाम है। लफ्ज बाय जी लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड, सॉरी, वर्ड बाय वर्ड कलाम है, स्टेटमेंट्स है, कुरान अल्लाह का वर्ड बाय वर्ड, वर्ड क्या बाय है? वर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, कलाम है, ठीक है, एक ही बात है, कलाम है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको अल्लाह ने बनाया, लोहे महफूज पे प्रिजर्व किया इंसानों के बनने से भी पहले। जी इंसानों के बनाने से भी पहले। देखिए, मैं इस बात पे मेरा आप कंफर्मेशन मत लीजिएगा, सूरह मुझे रहमान, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मुझे इसके ट्रांसलेशंस के ऊपर और रिसर्च करना पड़ेगा। आप किसी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन के ऊपर बोल रहे हैं, कोई मतलब ट्रांसलेशन भी पढ़ लो, खलकल इंसान, इंसान क्रिएट किया। खलक का मतलब क्रिएशन, इंसान का मतलब इंसान, 2 लफ्ज हैं। इसमें जौन सी मर्जी दुनिया की ट्रांसलेशन ले लो, डजंट मैटर, खलकल इंसान है। अल्लामल कुरान, अलम अल्लामल सिखाना, बताना, इल्म देना। ठीक है, सो जी इसकी कोई दूसरी ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकते। दुनिया की जौन सी मर्जी ट्रांसलेशन खोल लो, 4 जी लफ्ज है सिर्फ। रहमान, रहमान ने बनाया, रहमान अर रहमान, अल्लाह अल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो मल्टीपल ट्रांसलेशंस ऑफ दिस। देखिए, आपके वाले करंट कुरान के अंदर। मैं सेकंड वाली की और रिसर्च करूंगा, तो आप इसको अभी एज ग्रांटेड मत लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, आप इसको आप ग्रांटेड ले सकते हैं। चलो जी, वर्ड ऑफ गॉड को ग्रांटेड लेते हैं। आपको अंब का नहीं पता, पता लग गया। ओके, सूरह, पहली सूरत जो है ना, जरा उसके पहली 2 आयतें पढ़ दें, सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस, अर्रहमानिर रहीम। 2 हो गई। पहली बिस्मिल्लाह है, सूरह फातिहा में पहली आयत बिस्मिल्लाह है। दोबारा से पढ़े पहली आयत, जी जी, पहले बिस्मिल्लाह, राइट। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाईजान, ये अल्लाह का कलाम है, उसके मुंह की जुबान है। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम। अल्लाह शुरू कर रहा है अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फिर अल्लाह अपने मुंह से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह का ये कलाम है, तो अल्लाह खुद अपने आप से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, खुद अपने आप को अलहम्द कर रहा है। जी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, अल्लाह अपने आप की हमद कैसे कर सकता है, नहीं, और ये अपने ही हम नाम लोग से कैसे शुरू कर सकता है? ये हम लोग के लिए, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें ये बोलना है। यहां पे कहां लिखा हुआ है कुल? जरा कुल पढ़ के दिखाइए, सूरह इखलास पढ़ के दिखाइए। अभी आपने सूरह नास पढ़ी ना, उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? कुल, कहो। इंसानों को मुखातिब कर रहा है अल्लाह, कुल, जी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अभी आपने पढ़ा था। लफ्ज कुल वहां पे मौजूद है। तो यहां पे अगर मैं उस आयत को लूं, सूरत को लूं, आयत को लूं और सूरत को लूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुल कह दिया। कहो, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल। यहां पे अल्लाह कुल नहीं कह रहा। अब मुझे बताएं, अल्लाह अपनी ही तारीफें आप ही करी जा रहा है, ये कौन सा सेल्फ प्रेजिंग किस्म का गॉड है सर आपका? ये हम लोग के पढ़ने के लिए, बिलीव मी, ये हम लोग के किसने पढ़ने कहा के है? लिए, किसने कहा है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसको ऑब्वियसली। ना, ये आपके पढ़ने के लिए है ही नहीं, कहां लिखा है? अगर आप हदीसों का सहारा नहीं लेते तो कैसे पता लगेगा? भाई बात यह है, कुल का लफ्ज नहीं है। जब कुल का लफ्ज नहीं है तो इसमें कहो नहीं है। जब कहो नहीं है तो अल्लाह अपनी तारीफ खुद कर रहा है, क्योंकि आपने अभी कहा था कि कुरान अल्लाह का वर्ड बाय वर्ड कलाम है। आपने एग्री किया था। जी अगर एग्री किया था तो यहां पे अल्लाह अपनी तारीफें खुद कर रहा है, क्योंकि कुल का लफ्ज नहीं है। देखिए, वो आपकी अलग इंटरप्रिटेशन है, ये हम नहीं, लोग के पढ़ने इंटरप्रिटेशन के क्या है? लिए। दुनिया की जोन सी ट्रांसलेशन आपने पढ़ी है ना, वो स्क्रीन पे ले आए, मुझे बता दे, मैं खोल देता हूं। लेट्स सी कि वो मेरी इस बात से कहीं पे भी इनकार करेगी, प्लीज। देखिए, इस बात में मुझे ज्यादा सेंस लग नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली किताब हम सेंस लोग के नहीं लग रहा? पढ़ने के लिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपने ब्रेन कहीं और रखा हुआ है जो आपको सेंस नहीं लग रहा? अगर ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है अल्लाह अपनी तारीफ खुद कर रहा है। या तो मुझे बता दें कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है, किसी और का है, तो मैं मानने को तैयार हूं। नहीं, ये कलाम अल्लाह का। ओके, क्या ये दुआ है?
क्या ये दुआई कलमात हैं? आई डोंट गेट इट, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये दुआया कलमात हैं? नहीं, ये जैसे मतलब रब्बना सूरत आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम किना अज़ाबन नार, ये दुआ क्या वाले कलमात है ना। क्या ये इस तरीके के दुआ वाले कलमात हैं, दुआया कलमात हैं? मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। ये सूरह है? सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझसे बात करते हुए बहुत सारे मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं। दुआ मीन्स प्रेयर, क्या ये प्रेयर करने वाले कलमात हैं? नहीं। नहीं, परफेक्ट। तो भाई फिर इसका मतलब है कि अल्लाह जो है वो अपने आप को ही पकड़ के सेल्फ प्रेज कर रहा है। हम कहते हैं ना वो अपने मुंह मियां मिठू, दिस इज व्हाट अल्लाह इज डूइंग। ये आपकी खुद की बड़ाई इंटरप्रिटेशन मानना। है, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, इट मे बी ट्रू, बट मैं ये ज्यादा नॉट इट बिलीव मे कर बी, रहा इट हूँ। इज ट्रू। लाइक रीड क्या कहता है, आप ऐसा करें, जिस ट्रांसलेशन को देख के आप कुरान ओनली बने हैं वो ट्रांसलेशन मुझे पढ़ के सुनाए, क्या लिखा हुआ है? देखिए, ये कुरान हम लोग की रीड करने के लिए, अल्लाह की रीड करने के कहां लिए लिखा थोड़ी। है कि ये आप लोगों के लिए दिया गया? जी, कहां लिखा है कि ये आप लोगों के लिए दिया गया? इसमें जितने सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं, ये वंस इन अगेन, नो सबों दैट्स की। नॉट माय पॉइंट। आप कुरान में ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हदीस पे आप जा नहीं सकते। कहां पे ये लिखा है कुरान के अंदर कि ये आप लोगों के लिए दिया गया है? प्लीज वो बताइए, वो स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, मुझे ऐसे कोई स्टेटमेंट का नहीं पता, और मैं इस पर रिसर्च भी नहीं किया, और मे भी हो सकती। ओके, तो भाईजान देखें, पहला आपका आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट भी अब आपका खत्म हो गया। आप इस पे भी रिसर्च करेंगे, परफेक्ट। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। साहिल भाई इनको होमवर्क नंबर 2 रिमाइंड करा दें, इन्होंने क्या रिसर्च करनी है, फिर मैं पॉइंट नंबर 3 पे चलता हूँ। हाँ भाई, 2 होमवर्क है आपके। जी। ये प्रेयर है या नहीं है, और ये अल्लाह जो है सेल्फ प्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी, और पहला होमवर्क था आपका कि कुरान के जो 30 से ज्यादा वर्जन अभी आपको बात की थी वो आपने रिसर्च करके लाना था। सर तीसरी बात आपने ये कही थी कि जो कुरान है उसमें कोई गंदी बात नहीं है। नहीं, नहीं है। नहीं है, बेहतरीन हो गया। साहिल साहब कुरान में कोई गंदी बात नहीं है, ठीक है सर? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए अब मैं स्क्रीनशॉट खत्म कर रहा हूँ। सर आप मुझे बताएं, आपकी ट्रांसलेशन कौन सी वाली पढ़ते हैं? मैं सैम गैरेंस की पढ़ता हूँ। खोलिए, लिंक दे दिए। आप सर्च करिए कुरानाइट.com, कुरानाइट.com। कुरानाइट.com, QURANITE.com। जी। ओके, रीड में जाते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये कुरानाइट.com, ये किस सैम ग्रार्नर्स, ये कोई अंग्रेज है, कौन है ये, एथियस है? नहीं, ये कुरान ओनली फॉलोअर है। कुरान ओनली फॉलोअर्स हैं, ये देते हैं। जी। ओके, नहीं सर, आपकी जो ट्रांसलेशन जो आप मांग रहे थे मैं वो आपके सामने लाने लगा हूं। लीजिए सर, स्क्रीन पे आती है अब। ये जनाब आपकी ट्रांसलेशन जो आप मानते हैं। सर जरा इसको पढ़िएगा मेरे साथ मिलके, क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी पढ़िए, अरबी को गोली मारने। Successful are the believers, those ओके, who in their duty are humble, and those who form vain speech turn away, and those who act upon purity, and those who preserve their chastity, save with their wives or their right hand possess, then are they not blameworthy? एंड यू थिंक ये एक बुरी बात नहीं है? नहीं। परफेक्ट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डिंगी डिंगी करो अपनी बीवी के साथ और अपनी गुलाम औरतों के साथ, और इसमें नहीं, कोई बुरी बात नहीं है? आप उसके साथ करने के लिए आपको मैरी करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कहीं कर सकते। कुरान में एक आयत दिखा दो जहां पे लिखा हो कि मैरी आप करना खोलिए, जरूरी है। आप इसको नहीं नहीं, खोलिए मैरी करना, एक सेकंड मेरा क्वेश्चन समझ नहीं। लीजिए उसके बाद दिखाएगा। सबर, चुप। मैरी करना जरूरी है, क्यों? मैं अब उसकी हुज्जत भी आपको देता हूँ, इसी आयत से देता हूँ, फिर जहां जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। सेव कहते हैं एक्सेप्ट विद योर वाइफ्स, अपनी बीवियों के, एंड योर राइट हैंड पोजेस, यानी कि अगर आपने शादी कर ली है राइट हैंड पोजेस से तो वो आपकी बीवी बन गई है। अगर वो बीवी बन गई है तो राइट हैंड पोजेस रखने की जरूरत नहीं है, और अगर बीवी नहीं बनी है तो इसी वजह से राइट हैंड पोजेस है। दिस इज सिंपल लॉजिक इफ यू हैव 2 सेंट ऑफ अ ब्रेन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने दिखाना है कि स्लेव के साथ शादी करना जरूरी है, मुझे ये नहीं दिखाना कि स्लेव के साथ शादी की जा सकती है।
हाँ, ये इसी में लिखा है, इसी वेबसाइट में लिखा है, मैंने पढ़ा है इसको, इस पे क्रॉस चेक भी किया, तो जी मतलब दिखाइए, दिखाइए कहाँ पे जाना है मैंने, कौन आप सी इसी आयत में? वेबसाइट, उस आयत मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ओके, वंस अगेन ये आपका चौथा होमवर्क हो गया। नहीं आपने नहीं, यहाँ पे क्लेम किया है, नहीं आप सर्च करिए वो वाला, भाई मतलब मैंने हेलो विद भाई, वो आपने करना है, ये आपका चौथा होमवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि ये आयत क्लियरली कह रही है एक्सेप्ट योर वाइफ एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस। लिहाजा यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते कि वो वाइफ बन गई है, क्योंकि अगर वाइफ बन गई है तो एंड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, there is no logic. Alamia will be the utmost silly in communication अगर वो वाइफ और स्लेव दोनों का नाम ले रहा, जबकि बकौल आपके स्लेव के साथ शादी के बगैर सेक्स नहीं हो सकता, तो फिर अल्लाह को स्लेव लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वाइफ ही लिख देना काफी था। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेक्स करने से पहले उसको बीवी बनाना है तो यहाँ पे बीवी को एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, जी बिकॉज वो बताइए। फॉर्मर स्लेव थी, और वाइफ मतलब बहुत सारे रीजन से आदमी मतलब किसी से मैरिज करता है, नॉट जस्ट दैट रीजन। तो हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड दोबारा से बताओ। अगर मतलब आदमी किसी को अपनी वाइफ बनाता है तो बहुत सारे राइट देने के लिए भी करता है, बस उस रीजन डज के लिए नॉट नहीं मैटर, ये करता। सवाल नहीं है, मैंने सवाल किया, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि अगर आपने स्लेव के साथ शादी कर लिया है तो अब वो आपकी वाइफ बन गई है, राइट या नहीं बनी? बट फिर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे ना। एक सेकंड, पॉज पॉज, अगर मैंने स्लेव के साथ शादी कर ली है, क्या वो मेरी बीवी बन गई है? बट वो आपकी फॉर्मर स्लेव थी, तो मतलब डज आपको तो नॉट ये मैटर, यहाँ भी पे फॉर्मर का लफज नहीं है। अगर आपकी स्लेव, आपने उससे शादी कर ली है, तो क्या अब वो आपकी बीवी बन गई या अभी भी स्लेव रहेगी? वो आपकी फॉर्मर स्लेव रहेगी, एंड एक सेकंड, फॉर्मर कोई चीज नहीं होता भाई, आपकी फॉर्मर बहन होती है जिससे आप शादी कर लेते हैं क्योंकि वो कजन है। दैट्स नॉट, दैट्स स्टुपिडिटी। दोबारा वापस आते हैं, अगर आपकी स्लेव के साथ आपने शादी कर ली है, क्या वो अब आपकी बीवी है या स्लेव है? वो मेरी बीवी है, बट मतलब मुझे फिर भी जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि मैं उसके साथ मतलब कर सकता हूँ कि नहीं। एक सेकंड, पॉज, अगर बीवी है तो बाय डिफॉल्ट आप उसके साथ कर सकते हैं, फिर जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप तो एक आजाद नहीं, लड़की के साथ शादी कर लें, ठीक है, आजाद लड़की के साथ शादी करें तो आप उससे सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी, ओके, तो लिहाजा आजाद हो या गुलाम हो, अगर शादी कर ली है तो वो आपकी बीवी बन गई है। देखिए बट फिर भी वेरियस मिसकंसेप्शन तो रहते हैं ना माइंड हे में हे कि डोंट टेल मतलब मी देयर आर वेरियस मिसकंसेप्शन। आयत क्या कह रही है? इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम। यहां पे ये नहीं रह रहा प्रीवियस, यहां पे ये नहीं कहा पास्ट वाली। सो आप आप कुरान के अंदर भी आपकी मर्जी की ट्रांसलेशन खोली है मैंने इस वक्त, अपनी मर्जी की तो नहीं फिर खोली। आप वो जो आयत है जिसमें जो फेमस आयत है जिसमें राइट हैंड पोजेस वाला लिखा है, इसमें यहाँ पे भी लिखा है, तो फेमस आप आयत पे चलते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस पर बात हाँ, करें, टॉपिक जंप ना करें, मैं वहां नहीं जाता हूं। यहां पे नहीं, मैं लिखा टॉपिक है, जंप नहीं एक कर सेकंड रहा रुके, हूँ। एक सेकंड रुके, यहां पे लिखा है औ साबक मा मलकत ईमानुहुम, या यहां पे लिखा है औ मा मलकत ईमानुहुम। साबिक का वर्ड है, प्रीवियस का वर्ड है। देखिए आप उस जो मेन जो फेमस आयत है आप उस पे जाइए, भाई यहाँ मैं पे जिस आयत पे स्पेसिफिकली मैं लिखा बात हो। कर रहा हूं वो तो कर लो पहले मुझसे, फिर कहीं और भी चले जाना। बच्चे वाली बात कर रहे हो यार, जो नहीं, ये जो फिर बात हम कर रहे हैं पहले उसको तो कर लो, फिर और भी कहीं चले जाना। क्या मैंने आपने ये यहाँ पे नहीं क्लेम कहा। किया है कि प्रीवियस थी? क्या यहाँ पे लफ्ज प्रीवियस साबिक आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है? जी, मतलब ये उस मिसकंसेप्शन को हटा रहा है दैट इवन आफ्टर मैरिंग स्लेव आप कर सकते हैं कि नहीं उनके साथ, बस इसलिए नहीं, ये वो कहा। मिसकंसेप्शन का है, यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है, सेव विद योर वाइफ्स एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस, फुल स्टॉप। तीसरी कोई चीज बताएं मुझे। ये उस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहा है कि जो आपकी जो फॉर्मर जो स्लेव थी, भाई मतलब लफ्ज फॉर्मर कहाँ है, अपनी ही ट्रांसलेशन में दिखा दो। आप उसको आप खोलिए जो फेमस आया था, इसी में सर्च करिए, आपको उसमें लिखा हुआ है, डूड, इसी में। डोंट बी सिली विद मी, यहाँ पे नो, लफ्ज फॉर्मर दिखाओ। इसका मतलब वही है, आप किसी भी ट्रांसलेशन को एज फॉर ग्रांट मतलब एकदम सही आप ये नहीं ले सकते, बिकॉज हेलो ये हेलो जो हेलो हेलो हेलो, मुझे कोई ट्रांसलेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आई कैन ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड राइट नाउ।
आपके कहने पे इस ट्रांसलेशन पे गया हूं जिसको आपने समझा है, जिसके बारे में आपने बोला है कि इस ट्रांसलेशन की वजह से आप कुरान ओनली हुए हैं। उस ट्रांसलेशन में आपके सिर्फ ये आयत नहीं पढ़ी, मैं आयत नंबर 1 से चला हूं। अल्लाह मोमिनों की निशानी बता रहा है और उसमें से एक निशानी ये है कि मोमिन वो है जो अपनी बीवी के साथ या अपनी स्लेव के साथ सेक्स फरमाता है। नहीं, उस आयत में मिसकंसेप्शन क्लियर की गई है, इसको भी इसके भी रिलेटेड, वो जो फेमस आयत है उससे रिलेटेड। हेलो, फेमस आयत की बात नहीं कर रहा मैं, इस आयत की बात कर रहा हूं। आई डोंट नो फेमस क्या है, आई डोंट ब्लडी केयर फेमस क्या है क्या नहीं होती। इस आयत में क्या लिखा है? जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड पोजेस वाला। भाई मुझे नहीं पता किसको फेमस कह रहे हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आप एक बार 2 पे क्लिक करिए, आप एक बार 2 पे क्लिक करिए। भाई मैंने किसी पे क्लिक नहीं करना, इस आयत में क्या लिखा है? यहाँ पे रेफरेंस दिया है कुरान का, राइट? आप 2 पे क्लिक करिए एक बार। मैं कह रहा हूं यहाँ पे उसने लिखा क्या हुआ है, पहले वो मुझे वो बताएं, फिर उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा आपके साथ। यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? Save with your wives or what their right hand possess. ओके, इसका मतलब क्या है? अपनी आसान इंग्लिश में मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करो और जो तुम्हारे मतलब जो हक में है, जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी स्लेव है, जो तुम्हारी स्लेव है। ना मुझे ये बताइए कि अगर ये जो स्लेव आपकी है इसके साथ ने शादी कर ली है तो भाई फिर वो आपकी बीवी बनी कि नहीं? वो मेरी बीवी बन गई, बट स्टिल मतलब वो, मैं जैसे बीवी बनने के बाद स्लेव रहती क्या भाई? स्लेव को आपने अगर बीवी बना लिया तो क्या वो अभी स्लेव है आपकी? जैसे कि जैसे ऑर्फन होता है, राइट? तो मतलब बहुत सारी नहीं, सवाल वो नहीं है भाई, नहीं, भाई सवाल वो नहीं मेरी है। बात आप सुन लीजिए तब मैं आपको बताऊंगा। मेरे सवाल का जवाब दे दो, आपको एडम की बात समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि एक नहीं, स्लेव, सुन तो लो, एक स्लेव जिससे आपने शादी कर ली है, ठीक है, अब क्या वो स्लेव रही? नहीं, बट स्लेव नहीं रही, बट बात मतलब वो। थैंक यू, प्लीज गो अहेड एडम। थैंक यू सो वेरी मच। अब आपका मैं ये वाला अब हम भी खत्म करता हूं जो आपके यहाँ पे स्कॉलर ने, ट्रांसलेटर ने गेम डाली है। आई वुमन टेकन अमंग द एक्वायर्ड एज व्हाटएवर सच वुमन मस्ट बी मैरिड। ये जो स्टेटमेंट है ये कुरान में नहीं है। आइए पहले 4:3 को देखते हैं। भाई आपके इनका भी मैं गेम सेट करता हूं। कितने बड़े झूठे हैं, मकार हैं, दुनिया का हर ट्रांसलेटर झूठा और मकार है। एंड इफ यू फियर that you will do justice by fatherless, then marry what pleases you of the woman, 2:2 or 3:3 or 4:4. But if you fear that you will not do justice, then one ab dash agla statement, or what your right hand possess, that is more likely that you will not deviate. जी सर, यहां पे कहां लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करने के लिए, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है या लाजम है? प्लीज एक्सप्लेन। बट इसमें लिखा तो हुआ है ना कि मतलब कि आप स्लेव के साथ मतलब आपको करना है, मतलब क्योंकि वाइफ मैंने के अलावा ये सवाल ही नहीं है, सवाल ये है वो क्या, अगर मैं इस वाली ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ, तो फिर एक से शादी कर लो। और अगर एक से भी शादी नहीं कर सकते तो राइट हैंड पोजेस रख लो। चलो मैं आपकी इस वाली ट्रांसलेशन की बात लेता हूं, चलो राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो। अगर राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारी बीवी बन गई है, नहीं बनी है, स्लेव रही है, कुछ भी हुआ है, या स्लेव के साथ शादी करने, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, ये नहीं लिखा हुआ। मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज वेरियस मिसकंसेप्शन रहते कि मतलब वो एक लड़की है। हे डोंट टेल मी मिसकंसेप्शन, आई एम रीडिंग व्हाट इज देयर। मुझे ये बताओ यहाँ पे लिखा है कि शादी किए बगैर स्लेव से सेक्स नहीं हो सकता? नहीं, शादी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। कहाँ लिखा है? इस आयत में तो नहीं लिखा ना जी? इसमें लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करनी है आपको, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि शादी जरूरी है सेक्स करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले कहा था शादी की जा सकती है स्लेव से, मगर सेक्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए। वो वाली आयत दे मुझे। देखिए, अब आपका वेरियस वो थॉट्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर है कि आपको उसके साथ मतलब अरे तुम्हारे जो थॉट्स है, सुनो सुनो प्यारे भाई, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके दलील होनी चाहिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, विदाउट मैरिज आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव के साथ, तो वो आयत पेश कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। थॉट्स तो भाई दलील की रोशनी पे बनते ना। हाँ, ये वही है, ये वही आयत है।
कहाँ है इस पे? दिखा You that is cannot more do sex likely with that you will not सुनो deviate. सुनो सुनो सुनो, एक आयत कह रही है, ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ पे जैसे कि एडम ने बताया कि शादी की बात नहीं हो रही स्लेव के साथ, यहाँ पे सिर्फ एक दो दो तीन तीन चार चार की बात हो रही है, और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो एक के साथ करो या फिर आप स्लेव रखो, ठीक है। जी लेकिन नहीं, इसको slave थोड़ी के देर के साथ लिए हम, सुन लो ना भाई, मैं आपका पॉइंट भी ले रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए हम अगर ये भी ले ले कि ठीक है आप स्लेव के साथ शादी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन कि आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जगह पे परमिशन की क्या दी जा रही है या अलाउड क्या है कि आप सेक्स किस किस के साथ कर सकते हो, वाइफ के नहीं साथ वो या स्लेव के साथ। नहीं, यहाँ पे वहां पे क्लियर किया गया है, जो सेकंड वाली है, जो इससे पहले वाली जो लिंक थी, मतलब जिस पे 2 लिखा था, वहां पे क्लियर किया गया है। क्या क्लियर किया है? मतलब उस पे वेरियस आयत दी गई है जो प्रूफ करती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी। नहीं है ना इधर शादी आप कर सकते हो, देखो एक है कि एक, यार इसको गंदी तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको, नहीं, गंदे तरीके ठीक की नहीं, है, जरूरत नहीं है, सीधा सा तरीका है भाई, आप अच्छे सिंपल से सी नहीं बात वो है। हो सकता है कि उससे समझ में आया एडम, नहीं नहीं, ठीक प्लीज है। मुझे गंदी अच्छा सुनो तरीके मेरी में, बात सुनो, आप प्लीज। आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो? जी सुनो। अच्छा, आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? अगर वो अलाउ करे तो हाँ करे। आप पैसे दोगे ना भाई, पैसे हाँ दोगे तो ना आपको। अच्छा, मतलब प्रोस्टिट्यूट के साथ आप सेक्स कर सकते हो पैसे देके। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ और ताकि जब नोट, प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर लोगे तो क्या वो प्रोस्टिट्यूट कहलाएगी या नहीं तुम्हारी वैसा बीवी नहीं, वैसा कहलाएगी? नहीं एडम, एडम वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा एक नहीं। मिनट रुको, वैसा नहीं, एक मिनट ओके, मैं सेट कर सॉरी, देता हूँ भाई। सेट कर दें। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? आपने कहा हाँ, राइट? हाँ, विद हर परमिशन एंड विद गिविंग हर मनी, मतलब हाँ इससे पैसे के साथ, यार पैसा परमिशन लो। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। हाँ। क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स नहीं करने के लिए, एक नहीं, मिनट एक एक मिनट एक मिनट, सेकेंड, क्या? आपने मुझे अपने एग्जांपल दिया, मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। नहीं ऑर्फन नहीं के भाई साथ भाई 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 पहले पहले ये सेट हो जाने दो, अभी तुम्हारा पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एक आंसर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से तुम्हारे जहन में और लोगों के जहन में डालने के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? हाँ, पैसे परमिशन। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। आपने इसका एग्जांपल ही गलत आंसर दो। आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। पहले अच्छा चलो इस एग्जाम्पल में जाते, फिर आप बताना कि एग्जाम्पल कैसे गलत है। पहले ये बताओ, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? अगर वो अलाउ करे विद परमिशन देन यस। नहीं, शादी जरूरी है क्या? अगर वो अलाउ करे तब जरूरी नहीं है। नहीं है, ये बात इधर हो रही है नहीं, कि अब मैं आपको आप ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। ऑर्फन का इस एग्जांपल दो। एग्जाम्पल में, आप पहले ये बोलो, इस एग्जाम्पल में आप गलत साबित हुए? हाँ, इस एग्जांपल में मैं गलत हाँ, साबित हुआ, नेक्स्ट बट अपनी एग्जांपल ही एग्जांपल गलत दो। है। थैंक यू। चलो अपनी एग्जाम्पल दो, ऑर्फन। क्या आप लिखिए, क्या आप ऑर्फन को बच्चा बोल सकते हो? क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? पहले ये लिखिए। क्या आप ये कौन सी मिसाल है? नहीं लिखिए 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 मैं लिखिए। जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ। नहीं। क्या 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 आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? फिर नहीं, सेकंड में लिखेंगे। इसमें नहीं है ना एडम आपका जवाब? बिल्कुल नहीं है। और नहीं, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट सवाल, मेरा हाँ है। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अरे मेरा एग्जांपल बस सुन लीजिए आप। मैं आपको आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देते जा रहा हूँ। तीसरा सवाल, जिस तरह नहीं, हम आपको सवाल दे रहे अरे थे, आप मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं एक्सक्यूज मी। जवाब दे रहा हूँ। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका कोई रिलीजन से नहीं लेना देना। मैं ऊपर जैसे वाला ही, जैसे ऊपर वाला है नीचे वाला भी हाँ, वैसे मैं ही उसी तरह जवाब दे रहा हूँ। क्या आप ऑर्फन को बच्चे के साथ ट्रीट कर सकते हो? नहीं।
क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अब लिखिए कि आगे आप ऑर्फन को आप अडॉप्ट करने के बाद अपना नाम दे सकते हो? नहीं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, सॉरी भाई, आप किसी और बुला दीजिए, एक जी सेकंड। बस पता लग गया था मुझे। पता लग गया था मुझे। नहीं, ये जिद है, ये असल में जिद है, ये जिद है। ये एडम, ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल है इसके बाद कोई भी शक बाकी रहता है साहिल ये भाई खत्म प्रोसेस? हो गया था वो आपकी इस एग्जाम्पल में, तभी उसको जाना पड़ गया, क्योंकि जो उसने एग्जाम्पल दी है वो भी गेम खराब होती है। ऑर्फन के साथ शादी भी कर सकते हो आप, ऑर्फन अडॉप्ट भी नहीं कर सकते आप, ऑर्फन को अपना नाम भी नहीं दे सकते, कुरान के अंदर है, कुरानिस्ट है। असल में इनको जो है ना शर्म आती है पहले। और ये है ना, ये अभी जिस स्टेज पे ना एडम, ये थोड़ा मेच्योरिटी इसके अंदर जब आएगी, क्योंकि थोड़ी मेच्योरिटी आई इस वजह से इसने अहादीस का इनकार किया है, इसने रिजेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर जब और थोड़ी मेच्योरिटी आएगी ना, तो ये कुरान का भी इनकार करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये डिनाइल मोड पे है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, होगा, ये तो होगा, ये तो यार होगा। अभी तो मैंने और आगे चलना था भाई, जल्दी भाग गया। लेकिन चलो, एक कुरानिस्ट है, के साथ बात एक करने का साहिल मजा बड़ा आता है, पता है क्यों आता है? क्योंकि है बेचारे माजूर हैं, उनके पास बैसाखियां है ही नहीं। असल कुछ में कुरान को बचाने वाली हदीस और तफसीर है। जब हदीस और तफसीर नहीं होगी तो कुरान को बचाओगे कैसे?